नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज एक नया टॉपिक, और ये टॉपिक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, संबंध। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलेशन। यानी कि मेड पेपर का अपने सिलेबस कर रहे थे और ये मान के चलो कि बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है। इसके बाद में केवल आपके दो टॉपिक बचते हैं, एक तो कथन प्रकार और एक बचता है दिन और दिनांक। बाकी लगभग टॉपिक अपने पूरा सिलेबस संबंध करेंगे, इसकी 2 क्लास करेंगे। उसके बाद में 2 टॉपिक बचेंगे, उनको भी जल्द से जल्द 2 दिन के भीतर भीतर मैं पूरा करवा दूंगा। तो आगे आपके पास पूरे मान के चलो कि एग्जाम तक आपके पास 10 से 12 दिन बचेंगे। तो आप इन सब का रिवीजन कीजिए और मैं भी साथ के साथ कोशिश करूंगा कि रिवीजन क्लासें लेके आऊं। तो यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबा दें और घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। जब घंटी नहीं दबाओगे तो वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है। तो नोटिफिकेशन के लिए आप घंटी दबा दें। और इसके लिए, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे भी मैं लिंक है वो डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैनल पे आप जब यूट्यूब चैनल खोल के जब जाओगे ना चैनल के अंदर, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो मिल जाएगी। जितनी भी अब तक मैंने सिलेबस की वीडियो डाली है, सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो देखिए, आज जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में समझा देता हूँ, फिर अपने इन प्रश्नों को करेंगे। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा, केवल अपने को इनको सीखना है और एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आएंगे उनको पास करना है। और ये क्लास है उपयोगी है, चाहे कक्षा 10 के लिए बात करें और चाहे कक्षा 12 के लिए बात करें। कक्षा 12 के लिए दोनों के लिए कंबाइंड क्लास चल रही है, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, इसके अंदर आपको इसमें पिछली बार तो ये दे रखा था एक रक्त संबंध, लेकिन इस बार सीधा दे रखा है संबंध। तो ये जो टॉपिक बनता है इससे संबंधित प्रश्न वो पूछ सकता है। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या आएंगे। प्रश्न देखिए वो पूछेगा कि एक लड़की का पिता से संबंध, पिता का अपने पिता से संबंध, पिता का पोते के साथ संबंध, इस प्रकार से संबंध वाले प्रश्न है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को करते हैं अपने, और जैसे जैसे करेंगे आप पहले वीडियो को पूरा देखें, फिर समझें और फिर उसके बाद में आप करने की कोशिश करें, ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो सके। तो मैं आपको कितने 5 क्वेश्चन इस क्लास में 5 क्वेश्चन समझाऊंगा अच्छे से, आपको करने हैं। टेलीग्राम पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे और बाकी और क्वेश्चन अपने अगली क्लास में करेंगे। तो देखिए, ए बी की पुत्री है। तो देखिए पिता पुत्र ये संबंध तो आप जानते हो। तो इसको मैं जैसे जैसे संबंध अपने नीचे की तरफ आएंगे, जैसे अपने फैमिली की बात करें, फैमिली में अगर बात करें तो सबसे ऊपर दादाजी होते हैं। दादाजी के दादाजी उसको उनको बोलते हैं अपने परदादा। परदादा से दादा, दादा से पिताजी, पिताजी से पिता के पुत्र या पुत्रियां, और पुत्रियों से फिर उनके बेटे बेटे। इस प्रकार से ये संबंध एक सीरीज है वो चलती रहती है। तो इसी प्रकार से अपने इनकी सीरीज बढ़ाएंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे ये प्रश्न दे रखा है, पहला प्रश्न, ए बी की पुत्री है। ए कोई व्यक्ति है, अपने को पता नहीं कौन है। यहाँ पे ए बी की पुत्री है, यानी कि बी कोई पर्सन है। बी की पुत्री कौन है? ए। अब देखिए जैसे जैसे रिलेशन समझ में आएगा अपने, वैसे वैसे चित्र बनाते जाएंगे, एक एक लाइन को बढ़ेंगे। अब ए पुत्री है, तो पुत्री के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा माइनस का चिन्ह, ताकि अपने को पता चलता है कि ये महिला है ये पुरुष है। प्लस माइनस लगाएंगे। कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि वो अंतिम में पूछता है कितने पुरुष थे कितनी महिला है। तो जब अपने ये लगाते रहेंगे तो सीधा गिन के अपने बता देते हैं, और इसको क्रमबद्ध तरीके से करते रहेंगे। ए बी की पुत्री है, ध्यान से पढ़े, जैसे जैसे वो बोला है चित्र वैसे ही बढ़ाएंगे। पहले आप समझे, जब 5-7 क्वेश्चन को समझेंगे फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप इनको जल्दी से जल्दी कर। एक बार जब पहली बार समझोगे तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। तो देखिए इसने बोला ए बी की पुत्री है। अब बी पुत्री है, पुत्री के मतलब वो महिला है, माइनस लगा दिया मैंने। अब ए पता नहीं आदमी है या लुगाई है, क्योंकि माता की बेटी हो सकती है, पिता की भी तो बेटी हो सकती है ना। तो अपने को ये क्लियर नहीं है अभी। फिर उसने लिखा बी सी की माँ है। बी सी की माँ है, तो बी तो अपने लिख चुका है, इसका मतलब बी सी की माँ है, इसका मतलब बी भी एक महिला है, और सी फिर कोई एक और बेटी होगी उसकी, या तो बेटी है या बेटा है, अब ये अपने को पता नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, पहले इसने बोला ए बी की पुत्री है,
ए है वो बी की पुत्री है, बी का अपने पता नहीं था बाप है या माता है, लेकिन ए का अपने उसने बोल दिया कि पुत्री है, तो पुत्री के लिए माइनस लगा दिया। आगे उसने बोला बी सी की माँ है। कौन है माँ? बी। किसकी? सी की। अब सी बेटा है, बेटे की भी तो माँ हो सकती है, बेटे की भी तो माँ, बेटी की भी माँ हो सकती है। तो माँ, इसका रिलेशन समझ में आ गया, इसका अपने को पहले पता चल गया पुत्री थी, ये माँ है, इसका मतलब महिला है, ये माइनस कर दिया। अब इसका समझ नहीं आया कि ये बेटा है या बेटी है, जितना समझ आए उतना करते जाएंगे। डी सी का भाई है, डी इस सी का भाई है, इसका मतलब वो इसी माँ का बेटा है, भाई है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आदमी हो जाएगा ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस तो मैं लिख रहा हूं महिला के लिए, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से, और प्लस लगा रहा हूं मैं पुरुष के लिए, यानी कि आदमी। तो ये अपने को यहां से पता चल गया, देखते ही ये मैंने प्लस लगा रखा है, तो आपको पता चल गया कि डी एक आदमी है, कहने का मतलब पुरुष है। तो डी सी का भाई है, इस सी का भाई कौन है? डी। तो ये सी भाई हो सकता है, इसकी बहन हो सकती है, लेकिन ये अपने को पता नहीं है, लेकिन डी का पता चल गया कि डी सी का भाई है। समझ में आ गया? इसका भाई है तो इसका मतलब डी का वो बेटा हो जाएगा। यह बताओ कि डी का ए से क्या रिश्ता है? डी का, अब यहां पे भी एक चीज क्लियर हो जाएगी, एक चीज आप अच्छे से समझो। ए तो उसने लिखा है डी का ए से, और एक आपसे ये पूछा जाता है ए से, दो चीजें है, डी का ए से। तो रिश्ता डी का बताना है किसके संबंध में? ए के संबंध में। यहाँ पे गलती बहुत कर लेते हैं, गलती ये कर लेते हैं कि वो डी का रिश्ता पूछ रहा है ए से, लेकिन कई बार ये भी होता है जल्दी में कि वो ए का रिश्ता बता देते हैं डी से। तो जिसके साथ का लगा है उसका रिश्ता बताना है, और जिसके साथ से लगा है उससे संबंध बताना है कि उससे संबंध क्या बन रहा है। तो उसने पूछा इस डी का इस ए से क्या रिश्ता है? तो ये डी प्लस है, ये ए माइनस है, ये दोनों एक ही माँ की संतान है, एक ही माँ की संतान है, एक लड़का है एक लड़की है, तो वो क्या हो जाएंगे? ये आपस में तो हो जाएंगे भाई और बहन, भाई और बहन हो जाएंगे, लेकिन अपने को उत्तर भाई बहन थोड़ी बताना है। तो उसने पूछा डी का ए से, है ना, डी का ए से संबंध बताना है, तो डी का बताना है, तो डी क्या है? ए से। तो डी ए से मतलब इसका क्या हो जाएगा? ए का डी भाई हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भाई। तो ये था संबंध वाला प्रश्न। उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले उसने बोला ए बी की पुत्री है, ये ए इस बी की पुत्री है, मतलब बेटी है, बेटी के लिए मैंने माइनस लगा दिया, लेकिन बी माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, ये अपने को लिख रही है। अगली लाइन पर बी सी की माँ है, बी है वो सी की माँ है, इसका मतलब वही सेम, ये कोई अलग बी नहीं है, जो ये वाली पहली बी है वही बी की बात करें। इसका मतलब ये माँ थी, माँ है ना, इसका मतलब माइनस लगा दिया। और सी अपने को पता नहीं बेटा या बेटी, ये पता नहीं है। डी सी का भाई है, ये डी सी का भाई है, इसका मतलब डी प्लस हो जाएगा, भाई है तो प्लस, सी का भी क्लियर नहीं है, जो क्लियर नहीं उसको ऐसे छोड़। अगले उसने सीधा आंसर भी पूछ लिया, डी का ए से संबंध, इस डी का ए से संबंध, तो ये ए की माँ की संतान है, इसका मतलब ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे, लेकिन उसने जैसे रिश्ता पूछा अपने उस वैसे ही उत्तर देना है। तो डी का पूछा है तो डी क्या हो जाएगा? ए का। अगर वो पूछता ए का डी से तो ए बहन हो जाती, लेकिन उसका डी का ए से तो ये इसका भाई हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है? मतलब कोई महिला है, वो किसी व्यक्ति के बारे में बता रही कि वो व्यक्ति मेरे से क्या लगता है या उससे क्या संबंध है, ये वो इस प्रकार से अपने भी समझा देते हैं ना कि वो मेरे भाई या मौसी का लड़का है या मौसी की बेटी है, इस प्रकार से ना। तो वही इसी प्रकार से वो एक परिचय करवा रहा है किसी दूसरे का, एक महिला परिचय करवा रही है पुरुष का। ये पिता, ये जो महिला इसके पिता प्लस ये महिला ये रही, महिला के लिए माइनस,
अब ये वो महिला है जो इस पुरुष का परिचय करवा रही है। ये कह रही है कि मेरे पिता, इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री, वो खुद की बात कर रही है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता, तो पुरुष है उसका परिचय करवा रही है कि इसकी माता है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। अब समझे इसको। अब ये चित्र बढ़ा दिया मैंने, प्लस माइनस और ये प्लस। दोबारा देख लेंगे। एक पुरुष का परिचय कराते हुए कोई आदमी अपने को पता नहीं कौन है, उसका परिचय एक महिला करवा रही है। वो कह रही है, किसी से करवा रही है कि इसकी माता, इस पुरुष की जो माता है, अब मैं, ये पुरुष है कोई, इसकी माता ये रही, माइनस ये प्लस, इसकी माता। अब ये परिचय महिला खुद ही तो करवा रही है। इसकी माता मेरे पिता की, इस महिला की पिता ये, इसकी इकलौती पुत्री केवल ये, और ये इसकी हो जाएगी माता। इसका मतलब इन दोनों का पूछ रहा है, तो इस पुरुष का इससे संबंध, तो ये इसका हो जाएगा बेटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको जब ज्यादा से ज्यादा करोगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न अपने करते हैं। मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं। अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन, कोई अंजलि है, ठीक है अंजलि, अंजलि तो पता लग रहा है कि ये लड़की है, ठीक है। वह मेरी बहन यानी कि अंजलि की बहन, यानी कि एक ही माँ बाप की संतान, उसकी अंजलि की बहन, माइनस बहन के भाई, तो भाई ये रहा, भाई प्लस भाई के पिता, भाई के पिता, तो वो अंजलि का भी पिता हो जाएगा, अंजलि की बहन के पिता, बहन का भी पिता हो जाएगा, अंजलि के भाई का भी पिता हो जाएगा, का इकलौता पुत्र है। कौन? इकलौता पुत्र एक ही है, तो अंजलि का भाई। वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार से संबंधित है? अंजलि से ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा? भाई तो होगा, है ना, सिंपल था। दोबारा देखिए, अंजलि कहती है कि वह मेरे बहन, ये अंजलि है, ये इसकी बहन है, तो ये दोनों एक ही माँ बाप की संतान होगी। अब यहाँ पे पिता लिख दो, माता, लेकिन अपने पिता क्यों लिखा है? क्योंकि उसने बोला है मेरी बहन के भाई, बहन का भाई, इस बहन का भाई है तो अंजलि का भी तो भाई हुआ। बहन के भाई का पिता का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र तो वो उसका भाई, एक ही तो भाई की बात कर रहा है। और अब उसने पूछा है कि इसका इससे संबंध, तो ये इसका भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझे, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण रोहित का पिता है। रोहित ये रहा, अरुण ये रहा, अरुण पिता है, रोहित भी लड़का ही लग रहा है। रोहित माला का भाई है, रोहित माला का भाई, इसका मतलब माला भी अरुण की बेटी हो जाएगी। ये भाई है तो ये बेटी हो जाएगी, किसकी? एक ही बाप की संतान है तो एक से ही निकलेंगे ना। माला दिलीप की पत्नी है, ये माला है, वो जब पत्नी हो ना तो जब बराबर का निशान लगा देंगे, तो माला पत्नी किसकी? दिलीप की, बराबर का निशान लगा दिए, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि पति तो प्लस, पत्नी है तो दिलीप का रोहित से रिश्ता, तो ये इससे रिश्ता पूछ रहा है। दोबारा देखिए, अरुण रोहित का पिता है, ये अरुण, ये तो पिता हो जाएगा किसका? रोहित का, नीचे लिख दिया, इसका मतलब ये बेटा है, ये बाप है। ये माला है, वो रोहित की बहन, रोहित माला का भाई है, ये भाई है, ये बहन हो जाएगी, तो ये दोनों का पिता हो जाएगा। अब माला दिलीप की पत्नी है, ये लड़की इनकी लड़की है, और ये दिलीप इसका पति है। मैंने बराबर का निशान लगा दिया, इसे माइनस से ये प्लस है, तो ये इसका माला का पति हो जाएगा। इस दिलीप का रोहित से संबंध पूछा है, उसने पूछा है माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से
इस दिलीप का रोहित से पूछा है तो ये इसके क्या हो जाएंगे, जीजा जी, क्या हो जाएंगे, जीजा। और अगर ये पूछा रोहित का दिलीप से तो ये इसके साले साहब है। लेकिन उसने पूछा है दिलीप का रोहित से, तो जिसके साथ का लगाया उसका अपने बताना है, ये मैंने शुरू में आपको बताया था, तो ये इसके क्या हो गए, जीजा जी। इस प्रकार से इन प्रश्नों को करना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न मैं समझा देता हूं, कोशिश करें अच्छे से। परवीन की 3 पुत्रियां हैं, ये लीजिए परवीन, ये परवीन है, प्लस की पुत्रियां हैं 1 2 और 3, एक ही बाप की संतान है। ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ये सी, माइनस माइनस माइनस। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, ये डी, ये प्लस, ये डी इसका भी भाई है, ये डी इसका भी भाई है, डी इसका भी भाई है, प्रत्येक का भाई हो गया। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, पुरुष 1 और 1 2, तो प्लस वाले पुरुष होते हैं, माइनस वाली महिला होती है, 1 2 3। बाकी दूसरी बात ही नहीं है, केवल पुरुष की बात कही है, तो 1 2 और 1 और 2, क्योंकि उसने प्रश्न को द्वारा परवीन की 3 पुत्री है, 1 2 3 पुत्री होगी, प्रत्येक का एक भाई है, तो प्रत्येक का एक। अब ये मत सोच लेना कि इसका भी एक भाई है, इसका भी एक भाई, कोई न्यारे न्यारे थोड़ी होते हैं, जो इसका भाई है वो इसका भाई है, वो इसका भाई है, इसका मतलब एक भाई है, वो सबका प्रत्येक का हो जाएगा भाई, तो इसका मतलब 1 और 2 पुरुष है, और महिला की तो बात की नहीं। तो इस प्रकार से आसानी से अपने इनको बता सकते हैं। और परिवार में सदस्य पूछे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने प्रश्न किया आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास के बारे में 2 लाइनें लिखना नया बोले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट करते रहे, जुड़े रहे हमसे। मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।